लालच के जाल में लोभ की मछली का फंसना बहुत खराब होता है, बहुत ही खराब। ये हाथरस में जो बाबा सत्संग कर रहा था वो ऐसे ही जाल को बिछाने में माहिर है। माहिर क्या है? पारंगत है। अब पता चला कि जब मातम पसरा हुआ था, लोगों की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, तब ये तथाकथित बाबा फरार होने की तैयारी कर रहा था और अपने कुछ खास लोगों से संपर्क करने की कोशिश में लगा था। प्राप्त जानकारी के अनुसार नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा घटना वाले दिन मतलब मंगलवार की दोपहर 11:40 पर ही मौके से निकल गया था। लाखों की भीड़ के साथ सत्संग करने वाला बाबा अब फरार हो चुका है, लेकिन इसके बाद उसने एक एक करके 4 लोगों की बात की। बात क्या हुई ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन बात किससे हुई ये सबको पता चल गया है। पुलिस फिलहाल एफआईआर दर्ज कर आयोजकों और बाबा के सेवादारों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है और उधर डिटेल चेक करने पर पता चला है कि बाबा जी कहां-कहां किससे बात करके अपनी कहानी सुना रहे थे। बाबा की तलाश पुलिस को है, लेकिन पुलिस की पकड़ से बाबा बाहर है। बाहर क्या है? समझिए कि पुलिस को बाबा छका रहा है और उसके ठिकाने के बारे में किसी को मालूम नहीं है। लेकिन इस बीच बाबा किसके संपर्क में था उसकी कहानी सुन लीजिए। किसके संपर्क में था बाबा? मंगलवार को किस किस से बाबा ने की बात? फरार होने के बाद बाबा कुल 4 लोगों के संपर्क में था। 2:48 पर आयोजक देव प्रकाश मधुकर से बाबा की बात हुई। 2 मिनट 17 सेकंड तक दोनों के बीच बात हुई। 3 बजे से लेकर 3:45 तक बाबा मैनपुरी के आश्रम में रहा। इस बीच 3 नंबर पर बाबा की बात हुई। इन 3 नंबरों के बारे में किसी के पास कोई खास जानकारी नहीं है, लेकिन पुलिस उन नंबरों के बारे में विस्तार से जानकारी जुटा रही है। खबर है कि बाबा ने जिन 3 लोगों से बात की है उनके नाम जरूर सामने आ गए हैं और उन नामों में 2 किसी पुरुष के हैं तो एक नाम किसी महिला का है। मंगलवार को किस किस से बाबा ने की बात? महेश चंद्र नाम के शख्स से बाबा की बात हुई। कुल 3 मिनट तक बाबा से महेश की बात हुई। किसी संजू यादव से भी बाबा की बात हुई है। संजू यादव से बाबा ने 40 सेकंड तक बात की। रंजना के नाम से दर्ज नंबर पर भी बाबा ने बात की। इस नंबर पर बाबा की सबसे लंबी बात हुई। करीब 11 मिनट 33 सेकंड तक बाबा ने बात की है। अब सवाल यही कि रंजना कौन है, और इसके बारे में अभी सिर्फ इतनी जानकारी है कि हाथरस वाले सत्संग के आयोजक देव प्रकाश की पत्नी का नाम रंजना है। इसलिए अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि अपनी पत्नी के नंबर से शायद देव प्रकाश ने खुद बाबा से बात की होगी। इसी के ठीक बाद बाबा का नंबर ऑफ हो गया। पुलिस को जो पता लगा है उसके मुताबिक शाम के 4:35 पर बाबा का फोन ऑफ हो गया, जो अब तक ऑफ ही है। इधर पुलिस तहकीकात में लगी है कि उनकी पहुंच बाबा तक हो जाए, लेकिन बाबा फरार है। लेकिन इस पूरे मसले पर सवाल पुलिस से भी है, क्योंकि बाबा जब मैनपुरी में अपने आश्रम में देर तक रुका रहा, बावजूद उसके पुलिस ने बाबा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? खबर तो ये भी है कि भोले बाबा हाथरस में मची भगदड़ के बाद मैनपुरी के आश्रम में छिपने के लिए ही गया था। पुलिस ने इसे घेर भी लिया था, लेकिन इसके बावजूद वो भागने में सफल रहा।